सुकेश, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से मात्र 1.5 लाख वोटों से जीते, 4.25 का पिछली दफा मार्जिन था। फैजाबाद अगर बीजेपी हार गई, राम वन गमन प्रोजेक्ट की जितनी सीटें थी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, सारी सीटें बीजेपी, कौशाम्बी सब हार गई भारतीय जनता पार्टी, तो ये तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है फिर न सिर्फ 27 का बल्कि 29 का भी है। देखिए, अभी फौरी तौर पे चूंकि हम उत्तर प्रदेश पे बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में गाड़ी पटरी पे कैसे आएगी। उत्तर प्रदेश में जो कंसोलिडेशन था वो इस तरीके से था कि हम 50% के आसपास पहुंच रहे हैं। वहां 2-3 लेवल पे गड़बड़ी हो गई। हिंदुत्व को पंचर कर दिया अयोध्या ने, जो आरएसएस का एक बड़ा प्रोजेक्ट था। बनारस ने भी, बनारस को चलिए छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन हिंदुत्व को पंचर कर दिया अयोध्या ने। जो एक बेनिफिशियरी वर्ग था, मोदी का प्रभाव था, बीएसपी का वोटर जो नेचुरली इंक्लाइंड था, जिसके बारे में मैंने चर्चा की, दलित, वो भी दूसरी तरफ चला गया। ये चीजें दबाव डाल रही हैं बीजेपी पे कि भाई अपने आप को देखिए। इन नतीजों ने सभी पार्टियों को एक इशारा किया है कि आपको अपने आप को रीइन्वेंट करना पड़ेगा। बीजेपी को भी एक नए सिरे से रीइन्वेंट करना है अपने आप को। समाजवादी पार्टी उस कोशिश में लगी हुई है। राहुल गांधी ने बिल्कुल एक अलहदा राह पकड़ ली है जो उनके पुराने राह से बिल्कुल जुदा है। अब वो जातिगत आरक्षण की बात भी कर रहे हैं, वो तमाम ऐसी बातें कर रहे हैं जो वो पहले नहीं करते थे। तो बीजेपी चूंकि इस बार 240 पे रह गई, तो अंदर इतने लेवल पे दिक्कत है कि जिसको अब ठीक करना। देखिए, कुछ चीजें सतह पे होती है लेकिन वो दबी होती है। लेकिन ऐसा जब परफॉर्मेंस होता है तो वो कई बार खुल के बाहर आ जाती है। धीरे धीरे वो बाहर आ रही है। और मैं जो कह रहा था, मैं एक फिगर अगर आपको दे दूं, मैंने आज संजय जी से भी बात करने की कोशिश की थी। ये एग्जैक्ट फिगर नहीं हो सकता है, लेकिन मैंने पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव को मालूम होता है कि वो कहां कैसा परफॉर्म कर रहे हैं चुनाव वोटिंग के बाद। उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में अगर आप देखें तो करीब 224 विधानसभा क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी की बढ़त है। आज की तारीख 224। अगर इसको ट्रांसलेट कर दे तो 403 इंडिया ब्लॉक को मिला के 224 पे वो आगे। महाराष्ट्र में 162 सीटों पे इंडिया ब्लॉक आगे, वहां 288 है संख्या। हरियाणा में 5-5 सीटें दोनों जीते हैं, वहां 48 सीटों पे कांग्रेस आगे है, 42 पे बीजेपी आगे है। ये तीनों ऐसे राज्य हैं। झारखंड में एक अच्छी खबर है कि वहां वो 52 पे आगे है बीजेपी और 29 पे इंडिया ब्लॉक आगे। ये फिगर जो है कम से कम उत्तर प्रदेश वाला की 224 सीटों पे समाजवादी पार्टी का आगे होना, ये आपको मतलब जल्दबाजी में डालता है कि आप जल्दी से कुछ ऐसे फैसले करें ताकि पार्टी सरकार ऐसी दिखे कि वो कुछ करना चाहती है। हाँ। वो कोर्स करेक्शन जल्द से जल्द करना चाहती है। तो यही महाराष्ट्र में भी होने वाला है, यही झारखंड में भी होने वाला है, माफ कीजिएगा हरियाणा में भी, कि 224 सीटें। और ये पीडीए के बदौलत पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक के जो बुके बनाया अखिलेश यादव ने, तो ये प्रेशर, ये दबाव बीजेपी पर और ज्यादा है कि पिछड़ों के चेहरे के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य खड़े हुए नजर आते हैं। और पिछड़ों से इतर ये पूरा जो अगड़ा, पिछड़ा और दलित, इस बुक्के के साथ, हिंदुत्व के बुक्के के साथ योगी आदित्यनाथ खड़े हुए नजर आते हैं। ये 27 की तस्वीर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा क्या इसका वे आउट दिखता है? जो आशुतोष ने कहा, मैं उसी को थोड़ा सा और डिकोड करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के सामने दुविधा क्या है? ये सब तो चीजें कॉस्मेटिक हैं कि योगी रहेंगे क्या। मूल दुविधा ये है कि भारतीय जनता पार्टी में दो तरह की राय चल रही है। एक राय तो ये है कि क्या हिंदुत्व की विचारधारा का टाइम चला गया, हिंदुत्व जो है बेअसर हो गया। नहीं, वो तो संघ, लेकिन उस पर कभी राजी नहीं होगा। मैं तो उसी पे आ रहा हूं। या हम हिंदुत्व को ढंग से आक्रामक नहीं बना पाए, ये भी एक थ्योरी है। आप बात करें ना, उसकी भी कोशिश हो रही है। उसकी भी आप अभी के चैनल में एक प्रोग्राम में वो बात कर रहे थे बीजेपी के प्रवक्ता की, वो साहब 15% जो है एकजुट हो गए। बिल्कुल याद है आपको? हाँ, तो ये वो धारा है जो कह रही है कि हिंदुत्व ढंग से हम कर ही नहीं पाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को एक चीज समझनी पड़ेगी कि हिंदुत्व कभी भी अकेले जो है वो भाजपा को विजय आज तक नहीं दिला पाया। 6 दिसंबर 1992 को जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी तो हिंदुत्व का ज्वार बड़ा, रामगोपाल जी तो उस समय लखनऊ में थे, पूरे उसमें था, लेकिन भाजपा
को 116 118 सीटें मिली थी देश में। 2014 में जब बीजेपी जीती है तो खाली हिंदुत्व नहीं था, हिंदुत्व तो उसकी एक सीमेंट थी, लेकिन उसमें जाति समीकरण भी थे, उसमें गवर्नेंस और डेवलपमेंट भी था, और इसीलिए वो सपने थे, उसमें आर्थिक मुद्दे भी थे। और 2019 में हिंदुत्व के साथ साथ राष्ट्रवाद का भी तड़का था। 2024 में ऐसा कोई तड़का भाजपा के साथ नहीं था, और इसीलिए उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जब आप अयोध्या की सीट हारते हैं फैजाबाद की, तो क्यों हारते हैं, इसका विश्लेषण करना पड़ा। अयोध्या के लोगों को गाली देकर के खाली काम नहीं चलेगा। अयोध्या में विकास के नाम पर जिस तरह से जो है, जो मकान ढाए गए, जो लोगों की तकलीफें हुई, वो बनारस में क्यों कम हुआ? बनारस में जिस तरह कॉरिडोर बनाने में वो सारे मंदिर तोड़े गए और तमाम सारी चीजें डिस्प्लेस किया गया, वो सब लोगों का गुस्सा है। तो हिंदुत्व अकेले पेट नहीं भर सकता लोगों का। मैं बार बार आपके चैनल पर कहता रहा हूं कि हिंदुत्व, आपके घर में मैं आऊं, आप मुझे बढ़िया खाना खिलाएं, उसमें अचार भी रख दें, मैं कहूं अचार बहुत अच्छा है, तो आप खाली बाकी हटा लें, अचार ही रख दें। तो आपने कहा या तो हिंदुत्व की राजनीति का वक्त चला गया भारतीय जनता पार्टी के लिए, आना पड़ेगा सामाजिक न्याय पर, या फिर इस हिंदुत्व को और पैना करने की जरूरत है। यही तय करेगा कि अगर वो हिंदुत्व पर दोबारा लौटती है भारतीय जनता पार्टी संघ के दबाव में, तो योगी आदित्यनाथ उसका सबसे बड़ा चेहरा होंगे। लेकिन अगर वो सामाजिक न्याय की तरफ जाने की कोशिश करती है कि हिंदुओं को एक बरगद के नीचे लाओ, हिंदुत्व के बरगद के नीचे, तो फिर उसमें केशव प्रसाद मौर्य हो या कोई और हो, वो फिर पिछड़ों को आगे लाने की बात हो। ये एक द्वंद्व है भाजपा के भीतर। लेकिन रामकृपाल जी, द्वंद्व इसीलिए नहीं दिखता क्या कि उधर हिमंता बिस्वा शर्मा को दिक्कत तकलीफ शुरू हो जाती है, मुस्लिम राष्ट्र घोषित हो जाएगा आसाम, डेमोग्राफिक डिविडेंड बदल जाएगा। उधर शुभेंदु अधिकारी ये कह रहे हैं कि भाई वो तो सीधे सीधे एक तरीके से कॉन्ट्राडिक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कर रहे हैं कि बंद करो सबका साथ सबका विकास। तो ये जो प्रचंड हिंदुत्व जिसकी विनोद जी बात कर रहे हैं, ये उसी की लीग भी शुरू हो गई क्या? क्योंकि 27 में एक चेहरे पर दांव लगाना। नहीं, ये एक मिनट ये जो निशांत दुबे ने जो संसद मुद्दा उठाया है कि वो पूरा एरिया जिसको यूनियन टेरिटरी बनाया जाए, वो भी झारखंड के चुनाव में देखते हुए वहां पे हिंदुत्व का एक कार्ड है। तो निशिकांत दुबे, हिमंता बिस्वा शर्मा और शुभेंदु अधिकारी, ये सब उसी प्रचंड हिंदुत्व की तरफ रामकृपाल जी बढ़ा रहे हैं बीजेपी को, जिसका फायदा मिलेगा 2027 में। देखिए गरिमा जी, पहले दौर में मैं कुछ कह रहा था, आपने एब्रप्टली मुझे रोक दिया, मैं पूरी बात नहीं कह पाया। सर प्लीज करिए। नहीं, कोई बात नहीं है। और बहुत सारी बातें हो रही हैं जिस तरह से। केवल एक चीज अभी जो मुझे दो चीजें अभी एक कुछ कहा गया कि हार गई, फलाना हुआ और इतनी सीटें, क्या ये बताइए 9 तारीख को जिस दिन मोदी जी शपथ ले रहे थे, उसी दिन भारत पाकिस्तान का मैच भी था। इंडिया वाले केवल 19 ओवर खेल पाए, पाकिस्तान के खिलाफ 20 ओवर भी नहीं खेल पाए, लेकिन फाइनल रिजल्ट रहा 6 रन से जीत गए। तब तो जैसा आप कह रहे हैं कि मोदी जी को बड़े को 240 सीटें सिर्फ मिली हैं, तो इंडिया को ट्रॉफी वापस कर देनी चाहिए पाकिस्तान को, और कहना चाहिए कि हम बिल्कुल ऐसी गड़बड़ हार थी। देखिए, हार हार होती है, जीत जीत होती है। वो समीक्षा छोड़िए, आज की तारीख में तीसरी बार भी मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, इस सच को कृपया स्वीकार कीजिए। और एक बात और हो रही है, 240 पे जितनी छाती पीटी जा रही है, मैं बता दूं, मैं 1990 में लखनऊ में एक अखबार का संपादक था। तिवारी जी आखिरी मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के। 24 है, 34 साल से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कभी सत्ता में नहीं आई। उस पर 34 साल से, और ये भी बता दूं, 34 साल से कांग्रेस कभी 240 सीट नहीं पाई। तो आप ये बताइए कि एक, मैं हमेशा बात कहता हूं, किसी साहित्यकार की लाइन है कि जीवन बड़ा आसान होता है जब कोई विकल्प नहीं होता। आप 240 सीट कांग्रेस कब पाएगी, कैसे पाएगी, जब तक ये विकल्प नहीं है। अंधों में काना राजा। आप मुझे ये बता दीजिए कि तो आज मैं विनोद जी के साथ था और मैंने एक बात कही, अभी तो बहुत सामने चीजें आएंगी। मैंने शुरू में कहा था पूरे इलेक्शन में, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, ये 4 स्विंग स्टेट हैं। इन चारों में 210 पार्लियामेंट की सीटें आती हैं। इस बार कांग्रेस को सिर्फ 43 सीट मिली थी लड़ने के लिए। नहीं सर, यूपी का मसला भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना।
प्लीज मेरी बात सुन लीजिए। इन 210 सीट में से जब तक कांग्रेस को 125 सीट लड़ने के लिए नहीं मिलेगी, और कांग्रेस को कोई रीजनल पार्टी 125 सीट नहीं देगी। कांग्रेस को अगर 250 सीट पाना है तो रीजनल पार्टियों से लड़ना होगा। ठीक सर, ये मैं बता दूं आपको। और नहीं, इसलिए की तस्वीर, लेकिन मैं जरा उत्तर प्रदेश की तस्वीर समझ लूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक मिनट लूजा लंगड़ा ही सही जी, जो भी है, सवाल उसके सामने है कि आप 100 किलो का आदमी 25 किलो कम हो गया, 75 हो गया, तो उसे हेल्दी कहा जाएगा। लेकिन 20 किलो वाला अगर 20 किलो बढ़ गया ना, तब भी मॉस्किटो वेट है, तब भी वो अंडरवेट है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए। तब भी कुपोषण का शिकार है। आशु, मैं संजय जी से कंक्लूड कर लूंगी, लेकिन ये मुझे बता दीजिए, ये प्रचंड हिंदुत्व जो हिमंता बिस्वा बढ़ा रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी बढ़ाते हुए दिख रहे हैं, निशिकांत दुबे का भी विनोद जी ने जिक्र किया, ये 27 में मदद करता हुआ दिखेगा और इसी में थोड़ी पैनी धार और योगी आदित्यनाथ लगाएंगे, या फिर ओबीसी चेहरा जरूरत होगी 27 में अखिलेश के सामने खड़ा होने के लिए? ये दोनों में से क्या? सर अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। आशु प्लीज गरिमा जी, गरिमा जी, मैं रामकृपाल जी से माफी के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस गलतफहमी में रह के 240 100 से 75 का वेट हो गया। ये गलतफहमी बहुत अच्छी है, कुछ दाग बहुत अच्छे होते हैं, ये भी उस तरीके का एक दाग है। अभी उत्तर प्रदेश का CSDS का सर्वे आया है, जिसमें नरेंद्र मोदी को 32% लोग चाहते हैं और राहुल गांधी को 36% लोग चाहते हैं। ये बदलाव का संकेत है। दूसरी बात, 1952 से लेकर 1984 तक भारतीय जनता पार्टी 6 चुनाव में 80 सीट मिलाकर जीती, सिर्फ 80। वही भारतीय जनता पार्टी अगले 10 साल के अंदर कांग्रेस पार्टी को रिप्लेस कर गई। समझदार राजनेता वो होता है और नेतृत्व वो होता है जो समय की रफ्तार को समझता है और उसको पकड़कर आगे बढ़ता है। आशु, जल्दी से इन 3 नेताओं पर मुझे एक तस्वीर दे दीजिए। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में योगी है और प्रधानमंत्री मोदी है। मैं बिल्कुल आ रहा हूं, मैं बिल्कुल। प्लीज। आरएसएस इस असेसमेंट में लगा हुआ है कि 240 क्यों हुई, उसको इसकी चिंता नहीं है कि 100 से 75 का वोट कैसे हो गया। और आरएसएस ही तय करेगा कि नरेंद्र मोदी 2029 में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये बीजेपी तय नहीं करेगी, उसको मान लिया। आरएसएस और हिंदुत्व। आशु, मुझे पास ऑन करना पड़े। आशु, आई नीड टू कैरी माई सेल्फ फॉरवर्ड। संजय, हिंदुत्व तय करेगा चेहरा कौन होगा, आरएसएस का जो कोर एजेंडा है, उसी के चलते ये फिलहाल जो बयान दिख रहे हैं अनायास है, या ये वेल प्लान स्ट्रैटेजी 27 के लिए भी? मुझे नहीं लगता है कि बहुत हार्डकोर हिंदुत्व पर 29 का या यूपी का 27 का चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन मुझे भी थोड़ा रामकृपाल जी की बात पर एक छोटी सी टिप्पणी करनी है कि जब किसी व्यक्ति का वजन 100 से 75 आया है, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ सेहत में गड़बड़ी हुई है। और कोई 20 से जब 40 हो रहा है तो इसका मतलब है उसमें कुछ सुधार आ रहा है। कम से कम डायरेक्शन तो हमें देखना चाहिए। मैं तो ऐसे रीड करता हूं कि अगर आप 303 से 240 लगा है। ठीक है संजय जी, बिल्कुल सही है संजय जी। कुछ तो फिलहाल 27 की तस्वीर, और क्योंकि समय की बाध्यता, सुकेश कह दीजिए जल्दी से, मुझे लगातार कमांड आ रही है। हम ओवरशूट कर रहे हैं, नहीं हम टाइम में भी ओवरशूट कर जाए कोई बात नहीं है। हम ओवरशूट कर रहे हैं कि 2027 में क्या होगा। लड़ाई 2027 की नहीं है। लेट्स बी वेरी क्लियर कि ये जो चर्निंग हो रही है, इसमें कभी ये मत भूलिए कि जो आइडियोलॉजिकल ग्लू है बीजेपी का, वो हिंदुत्व है, वो हिंदुत्व रहेगा। जो मैसेज है वो फंक्शनिंग को लेकर है बीजेपी के अंदर, कि बीजेपी की फंक्शनिंग क्या होगी, अहंकार पर वार। और जैसे अखिलेश यादव ने कहा था, मैं अगर उसको वाईफाई पासवर्ड में अगर कन्वर्ट करूं तो वाईफाई है आरएसएस और पासवर्ड है मोहन भागवत। एक लाइन गरिमा, तो यहाँ पर सर वाइंड अप करना पड़ेगा। लगातार आवाज मेरे कान में आ रही है कि समय की बाध्यता मेरे सामने है। सुकेश, रामकृपाल जी भी सर प्लीज, हाँ ठीक, जल्दी से कह दीजिए। मैं सुकेश जी की बात से सहमत हूं और उस पर कह रहा हूं कि जितने गुंबद होते हैं, गुंबद सब एक जैसे होते हैं, लेकिन कलश ही बताता है कि यह मंदिर है, ठीक, और मस्जिद है और गुरुद्वारा है। बीजेपी की आइडियोलॉजी, मैं सिर्फ हिंदुत्व नहीं कह रहा हूं, बीजेपी अगर स्ट्रेंथ उसकी है आइडियोलॉजी की, और वही बात है कि कलश पर जाइए, व्यक्ति पुजारी कौन है कौन नहीं है। वो जो बैठक चल रही है ना, मुख्यमंत्री कॉन्क्लेव जो चल रहा है, अब उसमें नजर इस बात पर रहेगी 1-to-1 मीटिंग केशव प्रसाद मौर्य से, योगी आदित्यनाथ से और ब्रजेश पाठक से। क्या प्रधानमंत्री मोदी करेंगे? इस तस्वीर के बाद
पहले 10 सीटों पर उपचुनाव की तस्वीर और फिर उसके बाद आगे की तस्वीर दिखनी शुरू होगी भारतीय जनता पार्टी में। सबसे बड़ा सवाल में इतना है, इजाजत दीजिए।